रानटस कश्मीरी फोक स्टोरीज की एक इम्पॉर्टेंट मिथिकल क्रिएचर है और सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर भी। कश्मीर के अंदर आपको हर गांव, हर कस्बे, हर शहर के अंदर बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब रानटस के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। रानटस चुड़ैल की कश्मीरी इक्विवेलेंट है और गुज्जर और बकरवाल इसे बंद कहते हैं। अगर मैं रानटस की डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो कहते हैं कि इसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि इसके बाल पैरों तक आ जाते हैं। और रानटस के जो नाखून हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, एकदम छुरी के मानंद होते हैं। और फिर इसके जो फीट है, इसके जो पैर है वो इन्वर्टेड होते हैं, यानी इसके पैर उल्टे होते हैं और ये रानटस की सबसे बड़ी निशानी है। मोरेओवर शी हैज़ वेरी इलांगेटेड ब्रेस्ट। अच्छा जी, कश्मीरी फोक स्टोरीज के अंदर आता है कि रानटस अक्सर बर्फानी रातों में गांव के नज़दीक आती है, किसी पहचान वाली औरत की शक्ल बनाकर, किसी रिश्तेदार की शक्ल बनाकर, और फिर ये किसी भी औरत की आवाज़ निकाल सकती है और धोखे से मर्दों और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। फोक स्टोरीज में आता है कि अक्सर लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग होशियार होते हैं उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि रानटस के जो पैर होते हैं वो हमेशा उल्टे ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी औरत की शक्ल इख्तियार करे, किसी भी औरत की आवाज़ को जो है निकाले, लेकिन उसके पैर हमेशा इन्वर्टेड ही रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये मर्दों, बच्चों और बूढ़ों को क्यों ले जाती है। कहते हैं कि रानटस का हस्बैंड खो गया था, और ये भी कहते हैं कि रानटस का जो हस्बैंड है वो इंसानी हाथों से मारा गया था। तब से रानटस जो है अपने उसी हस्बैंड की तलाश में रोज़ निकलती है। रानटस के बारे में आता है कि ये गारों के अंदर रहती है, केव्स के अंदर रहती है, और गार के एक कॉर्नर में एक गोल्डन कोम्ब होता है, एक गोल्डन कंघी होती है। जो शख्स इस कौम की, इस कंघी की पोजीशन हासिल करे, रानटस उसी के कंट्रोल में आ जाएगी। रानटस ह्यूमन फॉर्म इख्तियार करेगी और उस शख्स के कंट्रोल में आ जाएंगी। पहला स्टेप क्या है कि कंघी को हासिल करना है, दूसरा स्टेप यह है कि कंघी को छुपाना है। एंड रानटस इज ऑल योर्स। लेकिन अगर रानटस को अपनी कंघी वापस मिल गई, देन शी इज़ फ्री। वो आज़ाद है, वो फिर से रानटस वाली शक्ल इख्तियार करेगी, अपनी बदसूरत, अपनी खौफनाक और शक्ल इख्तियार करेगी, उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और वो भाग जाएगी। आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि इस मिथिकल क्रिएचर की कहानी के पीछे की विजडम क्या है, हिकमत क्या है। दोस्तों, ये कहानियाँ इसलिए बनाई गई थी ताकि बच्चे विंटर्स में बाहर ना निकले, क्योंकि लोगों को सर्दी और जानवरों का डर हमेशा लगा रहता था। So this was all for this video. We have completed our mythical creatures of Kashmir series. बाकी सारे वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी कई सारे मिथिकल क्रिएचर्स पे बात की है, फॉर एग्जांपल वनमनु पे, पहसिकदार पे, आगर पाचिन पे, वुलर राज पे, यच पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।